बिल्कुल खेल भी, अगर हम अपने मौजूदा 9th क्लास की स्थिति अपने मौजूदा वातावरण के अनुसार चलें, पढ़ना भी हमें बराबर पड़ेगा, क्योंकि शरीर हमारा जो है अभी वो बढ़ने की स्थिति में है, ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हमारी बुद्धि विवेक बढ़ रहा है। ठीक है, लड़कों की मूछें आ रही होंगी, लड़कियों के बाल चोटियां मोटी हो रही होंगी, तो ऐसे में क्या है कि शरीर को भी हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग हमारा सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है, तो अगर दिमाग से हम उपयुक्त कार्य नहीं लेंगे तो दिमाग की हमारी गति रुक जाएगी। ठीक है, हम जितनी तेजी से बढ़ सकते थे, जो हमारा मनोवृत्ति हमारी जो अच्छे से डेवलप हो सकती थी, विकसित हो सकती थी, दिमाग का विकास हो सकता था, जिसको हम शार्प कर सकते थे अपनी बुद्धि को, उसको हमने रोक दिया। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना है कि हर चीज़ में विकास हो। अब इस बढ़ती हुई उम्र में अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा तो हो सकता है कल हो करके मोटा हो जाए, या आज ही मोटा हो। ठीक है, कोई सिर्फ टीवी देखेगा तो उसको टीवी की ही बातें याद आएंगी, वही सीरियल में चल रहे षड्यंत्र उसके दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी आपकी साउथ की फिल्में या हिंदी फिल्में, यही उसके दिमाग में बैठेंगे, तो उसी प्रकार उसकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, कोई सिर्फ किताबें पढ़ रहा है तो उसको बाहरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, वो बाहरी दुनिया में सामंजस्य बना के नहीं चल पाएगा, एडजस्टमेंट बना के नहीं चल पाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बैलेंस बनाना है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कामनेस अपनी बना के चलनी है। कामनेस का मतलब क्या होता है? शांति। हाँ, बिल्कुल हमारे अंदर से एक तीव्र वेग ऐसा उठेगा कि मुझे यह कार्य नहीं करना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, या मैं खेलूंगा ही खेलूंगा ही खेलूंगा ही। तो इसमें आपको क्या है, आत्म जागरूकता लानी है। एकदम से अगर शून्य पे ले आएंगे 100 की गति से, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए धीरे धीरे कम करना है। 3 घंटे देखते हैं, ठीक है, आज मैं ना थोड़े देर से फिल्म देखना चालू करूंगा, मैं आधा घंटा कम टीवी देखूंगा, मैं आधा घंटा कम खेलूंगा, और धीरे धीरे क्या करूंगा, इसको कम कर लूंगा। जो मेरा बैलेंस है, ठीक है, उसमें मैं इसको ले आऊंगा। मैं सोच लूंगा, अच्छा मेरे लिए 1 घंटा खेलना ठीक है, 1 घंटा मेरे को टीवी देखना ठीक है, तो मैं 1 घंटा खेलूंगा, 1 घंटा टीवी देखूंगा। धीरे धीरे कम करते हुए या धीरे धीरे बढ़ाते हुए, मेरा पढ़ना जरूरी है, मैं कम पढ़ता हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मैं जरूरी नहीं है कि एक दिन 10 घंटे बैठ के पढ़ लूंगा, अगले दिन से मेरे को क्या हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे सिर में दर्द होगी। धीरे धीरे 15 मिनट बढ़ाऊंगा एक दिन में, एक दिन में आधा घंटा बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे करते हुए उसको, जो मेरे 4 से 5 या 6 घंटे की जो मेरे पढ़ने की कैपेसिटी है, ठीक है, वहां तक मैं उसको लेके आऊंगा। तीसरा आ गया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हमने बहुत बार सुना ये शब्द। ठीक है, अपना दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हम सुबह की अपनी असेंबली में भी बहुत बार सुनते हैं, दृढ़ निश्चय। हिंदी के हमारे बहुत सारे पाठों में दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो ये दृढ़ निश्चय है क्या? निश्चय निश्चित कर लेना, निश्चित शब्द से आपका दृढ़ निश्चय बना है। ठीक है, दृढ़ मतलब कि पक्का, निश्चय कर लेना, मैंने सोच लिया है, मैं पक्का इसी तरीके से कार्य करूंगा, है ना। एक हमारा आजकल महाभारत चल रहा है टीवी में, तो एक बहुत ही उसमें अच्छा एक पात्र है जिसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, पितामह। तो ये भीष्म पितामह, इनके पास सबसे जो इन्होंने जब प्रतिज्ञा ली, तो उन्होंने क्या किया था, डिटर्मिनेशन किया था, दृढ़ निश्चय किया था। दृढ़ निश्चय में क्या होता है कि आपको अपने जो इच्छा शक्ति है, उससे आपने इस प्रकार का एक आपने निश्चय कर लेना है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, अगर मुझे 1 घंटे तक अपनी पढ़ाई को लेके आना है तो मुझे पक्का करना ही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिद्दी बन जाना है, मैं करेला नहीं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मुझे टेलीकॉम वाले सर ने बोला है कि दृढ़ निश्चयी हो जाना है। ठीक है, मैंने घर का कार्य नहीं करना है तो मैं करूंगा ही नहीं। सर ने हमें सेल्फ कंट्रोल में बताया कि दृढ़ निश्चय, चाहे कितनी ही गालियां हमारे घर वाले हमें सुनाते रहे। इसका मतलब ये नहीं है जिद्दी बनना, इसका मतलब नहीं है। दृढ़ निश्चय, जिद और दृढ़ निश्चय में बहुत अंतर है। जिद में क्या है, जिद में आप बिना सोचे समझे किसी एक बात को लेकर के बैठ जाते हैं। दृढ़ निश्चय में क्या है कि आप सोच समझ के अपने मौजूदा कर्म के फल को भविष्य में सोचते हुए, जैसे कि मैं आज अगर खेलना 4 घंटे से कम करके 1 घंटा कर लेता हूँ, तो मैं पढ़ने में इस समय को दूंगा। ठीक है, मैंने सोच लिया कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको किस प्रकार बदलना है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा। ये सोच समझ करके जो आप निश्चय करते हैं, और जो निश्चय पक्का होता है, इसको कोई
डगमगा नहीं सकता। इसको दृढ़ निश्चय बोलते हैं। जिद क्या होता है कि मैं करेला खाऊंगा ही नहीं, या मैं काम करूंगा ही नहीं। उसने सोचा नहीं है, उसको पता नहीं है इसका कि रिजल्ट क्या होगा, उसको दृढ़ निश्चय नहीं बोल सकते, उसको जिद बोलते हैं। तो बैलेंस बनाना है, शांति रखनी है, दृढ़ निश्चय से कार्य करना है। इस सब के पीछे जो शक्ति रहेगी वो शक्ति रहेगी आपकी विल पावर। विल पावर, ये शब्द भी हमने बहुत बार सुना है। विल पावर का अर्थ क्या होता है, वो बता सकता है मुझे चैट में? कोई चैट में बता सकता है विल पावर का क्या होता है? बताएगा कोई बार को? लिख के बताओ चैट में। कौन है यहाँ पे? बिल्कुल सही, इच्छा शक्ति। विल पावर का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होती है? इच्छा शक्ति होती है आपकी अंदर की वह शक्ति जिसकी मदद से आप अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं। इच्छा से शक्ति आपकी, ठीक है। आपके अंदर हाँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपके माता पिता जानबूझ करके आपको किसी कार्य को करने से मना कर देते हैं कि तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। ऐसे में क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इसको करके ही रहूंगा, ठीक है ना, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। ये जो शक्ति आपके अंदर से निकल के आई, इसको आप बोलते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा से अपने पूरी शक्तियों को आपने कंट्रोल किया, उसको एक जगह फोकस किया, एक जगह केंद्रित किया और आपने अपने कार्य को पूरा किया। इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन और इच्छा शक्ति में, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति में आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिटर्मिनेशन क्या है? ये सोच समझ के भविष्य में आपका जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपने कोई निर्णय लिया है, ठीक है, इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं। वहीं पे इच्छा शक्ति क्या है? वह शक्ति, वह उत्तेजना आपके अंदर की जो कि आपको कार्य, इस बदलाव को लागू करने में आपकी मदद करेगी, उसको बोलते हैं विल पावर। डिटर्मिनेशन मात्र एक निर्णय है। निर्णय को लागू करने में जो शक्ति आपकी लगेगी, जब आप अपने सारे सामर्थ्य को एक जगह केंद्रित करके उस कार्य को करेंगे, उसको बोलते हैं आप विल पावर, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप विश्वास रखिए। आपने हर चीज़ को सोचा है, आपने आत्म जागरूकता फैलाई है, आपको पता है कि मौजूदा स्थिति में मेरे क्या हालात हैं, ठीक है, मुझे इसमें क्या बदलाव लाना है। उस बदलाव को आप लाएंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। कहीं पे आप ज़्यादा जा रहे हैं, कहीं पे आप कम जा रहे हैं, उसको आप बढ़ाएंगे, कंट्रोल करेंगे अपने आप को। इस सब को आप घबराए ना, इस सब बदलाव से अपने अंदर विश्वास रखें कि मैं सोच समझ के कार्य कर रहा हूँ, मुझे इसके बाद आने वाले बदलावों के बारे में पता है और वह मेरे पक्ष में ही होंगे। इसको कहते हैं आप कॉन्फिडेंस। अपने अंदर आपने क्या रखना है? भरोसा रखना है कि आप जो बदलाव अभी ला रहे हैं भविष्य में आपको फ़ायदा देंगे। अपने अंदर भरोसा रखना है, ठीक है। अब ये सेल्फ कंट्रोल तो हमने पढ़ा, सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमने जाना। सर, ये सेल्फ कंट्रोल हम किसकी मदद से करें? ठीक है, क्या अपने क्लास के मित्रों की मदद से करें? क्या अपने छोटों की मदद से करें? क्या अपने बड़ों की मदद से करें? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको अपने आप को एक दिशा देनी है। अगर आपकी दिशा गलत हो जाती है तो आप बहुत गलत भी बन सकते हैं, है ना। हो सकता है कल हो के आप डाकू बन जाएं अगर आपने दिशा सही नहीं दी, ठीक है। हो सकता है आप बदमाश बन जाएं। इसलिए क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा धैर्य से सोच समझ के किसी समझदार व्यक्ति से आपको क्या करना है, अपने बारे में बात करनी है। आत्म जागरूकता फैलाई, किसी समझदार व्यक्ति से डिस्कस कीजिए। उसके बाद वो आपको बताएगा, नहीं यार मित्र, देखो तुम्हारे जीवन में इस चीज़ में इस संदर्भ में बदलाव लाने की आवश्यकता है। फिर आप उसमें बदलाव लाएं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल आपको करना है। आपको खुद भी बहुत सारी बातें पता होंगी जो मैं गलत करता हूँ, है ना, या मैं गलत करती हूँ, उसमें अपने बदलाव लाना है। बदलाव लाने के बाद आपने क्या करना है कि आपको
इन 5 चीज़ों के बारे में, बैलेंस, कामनेस, डिटर्मिनेशन, विल पावर और कॉन्फिडेंस के बारे में अपने ध्यान रखना है। इन चीज़ों को लागू करना है अपने जीवन में और बदलाव को देखना है।